जय सीताराम मित्रों। मैं अयोध्या प्रसाद द्विवेदी आपको अपने YouTube चैनल अयोध्या निर्मोही में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आप लोगों ने अपने जीवन में हर कोई अपने क्षेत्र में किसी न किसी रूप में प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु फिर भी हमारे जीवन में न जाने किस कारणवशीभूत परिवर्तन आने में बहुत समय लग जाता है। इसका कारण हमारे कर्म होते हैं। जैसा कि भगवान ने गीता में लिखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा फलेषु कर्मफल। मनुष्य का कर्म ही व्यक्ति के जीवन का मूल आधार हुआ। जब तक जीवन में मनुष्य अपने कर्म को शुद्ध और परिपक्व नहीं करता, तब तक उसके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता है। जीवन का समस्त कार्य आपके जीवन में आपके कर्म पर ही निर्धारित करता है। आज का जो विषय है वो इस जीव के द्वारा कौन सा ऐसा कर्म निहित किया गया जिस कर्म के कारण उसके जीवन में तत्क्षण ही परिवर्तन दिखने लग जाए। मानव शरीर के ऊपर में 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया। जब जीव इन 3 प्रकार के ऋणों को से मुक्त होता है तो निश्चित रूप से अपने जीवन में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने का एक ही कारण है। वो कारण क्या है? आप अपने जीवन में जब देव ऋण को समाप्त करते हैं। पहला ऋण है देव ऋण। देव ऋण किसे कहते हैं? बंधुओं, ये पंच तत्व से बना हुआ भौतिक शरीर किसी न किसी परमात्मा के ऋणों का आभारी है। उन देवों के कारण ही हमारे इस पंचभूत शरीर का निर्माण हुआ। जैसा कि आपने श्रवण किया है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। इन 5 तत्वों से मिलकर के यह भौतिक शरीर का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने जीवन से जो कुछ भी हम सृजन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो पहला अधिकार उन देवों का है जिनके माध्यम से हमने समस्त इंद्रियों, मन सहित सभी प्रकार के कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को हमने प्राप्त किया है। उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करना चाहिए। हमें देव ऋण को चुकाना चाहिए। फिर जीवन में द्वितीय ऋण के बारे में बताया गया। उस ऋण का नाम है पितृ ऋण। आप अपने जीवन में अगर सुखी और प्रसन्न रहना चाहते हैं, देव ऋण का उत्तरदायित्व तो क्या है? देव ऋण अगर आप चुकाते हैं, देव ऋण का पालन करते हैं, देव ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं या उसके प्रति अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तो एक चीज आप पाएंगे, आपके जीवन में कभी भौतिक रूप से किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। आपके पास में धन, धान्य, विपुल संपदा आदि की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। दूसरा ऋण आता है पितृ ऋण। आज अपने जीवन में कौन नहीं चाहता हमारा पुत्र सुपुत्र हो, हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में सदैव उन्नति और अपने ही परिवार का सुख भोगने का सबको अवसर मिले। लेकिन समय ऐसा चल रहा है, कलयुग का ऐसा प्रभाव चल रहा है, जब मनुष्य अपने धर्म के पालन से प्रत्यक्ष रूप से पीछे हट जा रहा है। ऐसी अवस्था में अपनी ही संतति का सुख उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। उसका मुख्य कारण है पितृ ऋण। अगर आप अपने जीवन में पितृ ऋणों को चुकाते हैं, अपने पितरों के प्रति अपने कर्म को, उत्तरदायित्व को निर्वहन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके भी मन में अद्भुत शांति का अनुभव होगा और साथ में आपके पुत्र के भी जीवन में, आपके बच्चों के भी जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। तीसरा ऋण आता है ऋषि ऋण। आज तो हर कोई अपने आप को संत, महात्मा और सज्जन बताने में लगे हुए हैं।
लेकिन बंधु ऐसा नहीं, गृहस्थ सब सर्वोच्च है और गृहस्थ में रहते हुए ही समस्त धर्मों का पालन किया जाता है। गृहस्थ पर ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों का निर्भरता है। हम अपने गृहस्थ में रहते हुए ही अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य का निर्वहन करके उन समस्त प्रकार के पुण्य के भागी बन सकते हैं, जिसके लिए देवता ऋषि मुनि बहुत लालायित रहते हैं। कर्तव्य से मुक्त होकर के जीव सद्गति को प्राप्त नहीं कर सकता, कर्तव्य से युक्त जीव ही सद्गति को प्राप्त करता है। और जब तक मनुष्य अपने कर्म के ऋण को नहीं समाप्त कर लेता, तब तक जीव को बार बार इस मृत्युलोक में आकर के अपने जीवन का यापन करना पड़ता है और अनेक प्रकार के योनियों में जन्म लेकर के अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। बंधुओं, परमात्मा ने जीवन को जितना सरल बनाया, उतना ही इस जीवन को और इस जीवन के कर्मों ने कठिन बना दिया। जब मनुष्य अपने जीवन में सदकर्म, सद्विचार, सदाचरण और सद्भावना को लेकर के समाज में कर्म करता है, तो यही जीवन दुर्लभ से सुलभ हो जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में क्रोध, अहंकार, मद, मत्सर और आलस्य को स्थान देने लग जाता है, तो यही जीवन बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। दुर्लभता की तरफ ही जीव बढ़ने लग जाता है। आपके जीवन को सुलभ और दुर्लभ बनाने का सुलभ और दुर्लभ बनाने का कर्म जो है आपके ही द्वारा संचालित होता है। आप यदि चाहते हैं आपका जीवन सदैव उन्नति और प्रगतिशील हो, तो सबसे पहले ऋण मुक्त बनो जीवन में। हमें क्या करना चाहिए? देवता, पितृ और ऋषि ऋण के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए इनके प्रति जो उत्तरदायित्व है उनका हमें पालन करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे इन ऋणों से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के हम उपाय कर सकते हैं, इसको जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए और आगे इस बात को श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को आप दबाएं, निश्चित रूप से आपके पास सूचना पहुंचेगी और अगले मैसेज में मैं आपको, अगले वीडियो में आपको इन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने और सदैव के लिए सुखी रहने के लिए मैं आपको कर्म निर्धारित करके बताऊंगा। जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद।